हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग घर में ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एप्लीकेशंस या फिर वर्ड प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के न्यूमेरिकल काफ़ी हम लोग कर चुके हैं। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में है क्या? मेनली ट्राइंगल से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड, इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स कैसे हैं? सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग राइट एंगल आर। एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। जो राइट एंगल बनाता है उसकी दो साइड होती है ऑब्वियस है। तो इसमें से एक साइड आपके पास 4x है और दूसरी साइड 2x माइनस 1 है सेंटीमीटर। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एरिया गिवन है, एरिया which is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब अगर एरिया आपको पता है तो हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और इसका आंसर है 30 क्योंकि ये गिवन पार्ट है। तो 2 से इसकी कटिंग करते हैं तो 2 आ जाता है, 2 यहाँ से कटिंग होकर 15 देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओनली x लिखा है बाहर। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। अब एक छोटी सी स्टेटमेंट आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 15 2 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30। दिस इज 6x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। नाउ 2x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 5 इज कॉमन, x माइनस 3। ओके, हाँ मुझे कुछ याद आ गया, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ कॉमन लिया था तो आई थिंक 5 मुझे कॉमन लेना था, मैंने 8 डायरेक्ट लिख दिया था। प्लीज़ बेटे उसको थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। वो बाई चांस हो गया, आपको तो समझ में इतना आ ही जाता है कि कॉमन लेने में तो कोई मिस्टेक नहीं हो सकती ना। बस ये है कि ध्यान नहीं दिया मैंने। x माइनस 3 कॉमन, 2x प्लस 5। यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रही हैं, एक वैल्यू मिल रही है x की 3 और एक वैल्यू मिल रही है x की -5/2। ठीक है, अब आप देखो कि x की अगर नेगेटिव वैल्यू मैं 4 के साथ पुट करता हूँ तो डिस्टेंस आपकी नेगेटिव आ जाएगी। तो क्या ये वैल्यू संभव है? नो, नॉट पॉसिबल। तो सिलेक्टेड वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 3। अगर मैं इनकी लेंथ्स को सबको दिखाना चाहूँ तो दिस इज ए बी सी, इनकी नेमिंग हो गई ए बी एंड बी सी, बेस एंड परपेंडिकुलर, ए सी इज हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करते हैं ए बी कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 दिस इज 12 सेंटीमीटर। एंड बी सी कितना आ जाएगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 दिस इज 6 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ए सी को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। ए बी का स्क्वायर दैट मीन्स 12 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मीन्स 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25 169 दिस इज 13 सेंटीमीटर। ओके, तो आपके पास तीनों साइड आ गई हैं और यही आपके पास फाइनल आंसर है। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल भी अच्छा है। क्या लिखा है? द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 26। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, और हाइपोटेनस है बेटे 26, ठीक है। एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 34। मतलब दो के साइड का समेशन
24 है। सपोज़ इस साइड को मैंने ए लेट कर लिया, इस साइड को मैंने बी लेट कर लिया, तो ए प्लस बी की वैल्यू उन्होंने मुझे दी है अदर टू साइड में 34। दो साइड का समेशन 34 है। अगर मैं बेस को ए बी बोल देता हूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा ए रहेगी, ठीक है। और मैं बी सी को बी बोल देता हूँ और बी की वैल्यू 34 माइनस ए लिखी जा सकती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, बस फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। अब मुझे लेंथ की सारी साइड फाइंड करनी है, मतलब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 26 है तो दैट मीन्स 26 स्क्वायर, ए बी की वैल्यू ए है दैट मीन्स ए स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू आपके पास 34 माइनस ए है, तो ये हो गया। क्योंकि मैंने बी नहीं लिखा है, बी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ ए लिख दिया, तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए मिल जाएगी, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 26 का स्क्वायर होता है 676 आई थिंक सो। अभी मैं इसको चेक भी कर लूँगा, ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है इतना ही है, फिर भी मैं देख लूँगा। 34 का स्क्वायर मुझे नहीं याद है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 34 का अगर स्क्वायर मुझे देखना है तो 4 को 16, 1 हो गया, 4 3 12 13, ठीक है, और ये 4 3 12 2 करना 10, ठीक है, 6 5 1 ये आ गया। हाँ 26 का भी स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो 26 का अगर मैं स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा 6 6 36 हो गया, और ये आ गया 3 कैरी हो गया, 6 2 12 12 3 15 और 26 2 52, 6 7 और ये 676, मैंने सही लिखा था इसका मतलब। तो ये भी सही लिखा है, ए स्क्वायर 34 का स्क्वायर आपके पास है 1156 ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 68 68 ए। ये आपके पास एक स्टेटमेंट सी नज़र आ रही है। इसको हम बहुत अच्छे से लिखना चाहें तो दिस इज 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया माइनस 68a, ये 68 हुआ है, ठीक है। अब आपके पास एक डिफरेंस आपका टारगेट है, तो इस डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए मैं इस स्पेस का यूज़ कर लेता हूँ। डिफरेंस आपको कैसे निकालना है, 1156 और उसमें आपने लिखना है 676, इसको डिफरेंस करना है, ठीक है। तो 660 हो गया, और ये 15 में से 7 के 8 से 15 हो गया, और यहाँ पर मुझे 10, ये 480 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा 480, वो भी पॉजिटिव का 480 इक्वल टू 0। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सारे इवन नंबर है, तो 2 से इनकी कटिंग कर दो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं 2 से मैं कटिंग कर देता हूँ, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको ए स्क्वायर मिलेगा, फिर 2 से कटिंग करेंगे तो 34 मिलेगा, तो माइनस 34a, ये 480 है तो 24 के साथ मिल जाएगा, 24 0 और 7 5। अब इसके तो फैक्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है, 34 लिखा है तो 24 और 10 का जो रिलेशन है वो 34 देगा, उनकी मल्टीप्लाई 240 देगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 24a माइनस 10a प्लस 240 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम a कॉमन लेते हैं तो a माइनस 24 माइनस 10 कॉमन, a माइनस 24, अगेन a माइनस 24 कॉमन एंड a माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू मिल रही 24 और यहाँ से a की वैल्यू मिल रही 10, ठीक है। तो हम देखते हैं a तो आ गया, तो b कैसे आएगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, b के लिए देखते हैं, तो लिखा है 34 माइनस a, ठीक है। तो अगर मुझे b कैलकुलेट करना है, इफ़ a इज़ 24 देन b इज़, तो b के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 34 माइनस a, मैं वही लिखूँगा 34 माइनस a एंड 34 माइनस 24 दिस इज 10। और आपके पास एक साइड तो गिवन है, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो 26 गिवन हाइपोटेनस, हमारा टारगेट ए बी कैलकुलेट करने का था बस। तो यहाँ से ये आंसर निकल के आ गया। अब आपको लग रहा है कि सर आप 10 के साथ करके देखो, तो आंसर फिर से वही आएगा, क्योंकि इफ़ ए इज़ 10 सेंटीमीटर देन बी इज़ 34 माइनस ए एंड 34 माइनस 10 एंड 24। आप देखें तो 10 और 24 एंड 24 एंड 10, तो परपेंडिकुलर जो बनाते हैं एंगल दो साइड्स, वो दोनों के दोनों 90 डिग्री जो एंगल बनाती हैं, वो दोनों साइडें आपकी 10 एंड 24 होगी। तो आप ये लिख सकते हैं
बीच में और लिख दें और ये लिख सकते हैं, तो आपका न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का न्यूमेरिकल थर्ड पिक करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर। तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स गिवन है और हमें ये देखना पड़ेगा कि हाइपोटेनस कौन सी है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर तो कुछ भी हो सकती है। तो एक साइड आपके पास अगर x-1 है, ठीक है, x-1 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड आपके पास 3x सेंटीमीटर है, और तीसरी साइड आपके पास 3x + 1 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी हाइपोटेनस है। फाइंड वैल्यू x, तो x पहले फाइंड करना है, लेंथ ऑफ इट साइड, सारी साइड की लेंथ फाइंड करनी है, फिर एरिया भी फाइंड करना है। तो 3 न्यूमेरिकल है इसमें। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि आपकी सबसे बड़ी वाली साइड 3x + 1 है। ओके, x तो नेगेटिव हो नहीं सकता ना, क्योंकि 3x एक साइड है तो मतलब x पॉजिटिव भी होगा, तो सबसे बड़ी वाली साइड आपको 3x + 1 मिलेगी। तो ऑब्वियस है 3x + 1 को मैंने हाइपोटेनस की पोजीशन पर लिख दिया। इसको मैं 3x लिख देता हूँ, इसको मैं x-1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे x फाइंड करना है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लूँ, तो ABC। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो आप मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, चलो रहने दो, AC² = AB² + BC², ठीक है। यहाँ से आपको AC² की वैल्यू क्या मिल रही है, 3x + 1 होल स्क्वायर, एंड AB 3x² 3x होल स्क्वायर, एंड BC x-1 होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB 9x² and A² + B² - 2AB। 9x² 9x² cancel out. This is only x² and minus 8x because minus 2x and minus 6x minus 8x. 1 cancel out. This is 0. Now common x, x minus 8. तो वो कहता है कि x = 0, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। x minus 8 = 0, यस, यहाँ से हम x की वैल्यू 8 कंसिडर कर सकते हैं। तो ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या दिखाया उसको कि x इज़ 8, x को सेंटीमीटर नहीं लिखना, x की वैल्यू 8 लिखना। अब सेकंड पार्ट, उसने बोला लेंथ फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले आप लिख दो AB को आपने देखना है 3x, तो 3 × 8, तो 24 सेंटीमीटर, पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब AB के बाद लिख देते हैं BC, x-1, इस बार मैं x की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, x-1 ये 7 सेंटीमीटर। अब मैं लिख देता हूँ AC, डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा 3 × 8 + 1 मतलब 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास तीनों साइडें आ गई हैं, ठीक है। अब हमारा टारगेट है एरिया फाइंड करने का। तो 3x की वैल्यू आपके पास क्या है, 24, इसको मैं 24 कंसिडर करने वाला हूँ, और BC की वैल्यू आपके पास 7, इसको मैं 7 कंसिडर करने वाला हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब मैं लिखने जा रहा हूँ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू, एक 24 था एक 7 था, है ना, 24 और 7 बेस इंटू हाइट, एंड दिस इज 12 × 84 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये भी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या बोलता है ये फोर्थ न्यूमेरिकल, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स 1 बाय, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, मोबाइल में मैंने क्वेश्चंस को सेंड कर दिया अपने मोबाइल से। द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सटीड वन साइड बाई 1 सेंटीमीटर एंड अदर साइड बाई 18 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। तो आपके पास इस टाइप का कोई डायग्राम है, ठीक है। एक साइड को मैंने ए लेट किया, इस साइड को मैंने बी लेट किया, ये आपके पास 90 डिग्री एंगल बना दिया, और न्यूमेरिकल नंबर 4 था। तो हाइपोटेनस आपकी क्या क्या हो सकती है। हाइपोटेनस सिंगल साइड से 1 सेंटीमीटर एक्सीड है, तो हाइपोटेनस का मैं नेम लिख देता हूँ ABC। तो मैं लिख रहा हूँ AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 सेंटीमीटर एक्सीड करती है 1 साइड से, तो मैंने A+1 लिख दिया। और हाइपोटेनस की वैल्यू ही दूसरी साइड से एक्सीड करती है बाय 18 सेंटीमीटर। आपके पास क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से रीड कर सकते हैं। तो B+18 लिखते हैं, मतलब AC की 2 वैल्यू हैं,
ए प्लस 1 एंड बी प्लस 18 और बोथ आर इक्वल, क्योंकि वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, बस हमें ट्राइंगल की सारी साइड बतानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बोलता है। अब ए सी की वैल्यू मैं ऐसा करता हूँ, ए प्लस 1 पिक कर लेता हूँ। ए सी की वैल्यू को ऑब्वियस है, कोई भी दोनों में से एक भी पिक कर सकते हैं हम लोग, और ए बी की वैल्यू को मैंने ए लिखा हुआ है, ए स्क्वायर आ गया। अब बी सी की वैल्यू को अगर मुझे बी लिखना है तो क्या आप बी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए? यस। तो बी की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ ए माइनस 17। ये बी की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ ए। समझ में आ गया? क्योंकि 18 को इधर सेंड करूँगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 17 मिलेगा। तो ए माइनस 17 होल स्क्वायर। अब ये पूरी की पूरी ए में वैल्यू आ चुकी है। ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a टू ए स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। 16 का 256, 17 का 289, ए स्क्वायर प्लस दिस एंड माइनस 34a। आपके पास ये मिल चुका है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर की कटिंग कर देते हैं तो यहाँ पर मिलेगा सिंगल ए स्क्वायर, और ये 34a नेगेटिव है, माइनस का और आ जाएगा तो 36a हो जाएगा। तो ये भी हमने यूज़ कर लिया, ए स्क्वायर भी यूज़ हो गया। अब कांस्टेंट टर्म बचता है तो 288 बचेगा, क्योंकि 1 नेगेटिव था, कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास एक पैटर्न बन गया। अब हम लोग यहाँ से पैटर्न को सॉल्व करना चाहेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 288 का मैंने एलसीएम ले लिया तो आएगा 420, 14, 14 28 और 4 हो जाएगा। ये होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 इंटू और आगे 2 लिखा है, तो 12 दूनी 24, 24 और 12 36 बन गई बात। देखो मुझे ज़्यादा जाना नहीं पड़ा। तो ये 24 और 12 का अगर मैं रिलेशन निकालता हूँ तो ये समेशन के साथ 36 भी दे देगा और प्रोडक्ट के बाद ये दे देगा 288। इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 24a माइनस 12a प्लस 288 जीरो। यहाँ से मैंने a कॉमन लिया, a माइनस 24 मिलेगा, माइनस 12 कॉमन लेने के बाद a माइनस 24 मिलेगा, a माइनस 24 कॉमन, a माइनस 12 टू ज़ीरो। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी एक तो 24 और एक मिलेगी 12, देख लेते हैं। अच्छा, b की वैल्यू लिखिए a माइनस 17, तो ऑब्वियस है कि a की वैल्यू आपकी 17 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या हम 12 को कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि b आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा। इट मीन्स ए बी की वैल्यू निकल के आई है 24, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है, ए बी हो गया। अब मैं बी सी की वैल्यू लिख रहा हूँ, जो बी सी आपने बी लिखा है, तो बी की वैल्यू है a माइनस 17 और a की वैल्यू आपके पास है 24 माइनस 17 लिखना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा? 4 7 आ गया, तो बी सी की वैल्यू 7 आ गई है। तो ए बी आपके पास 24 है, बी सी आपके पास ये है, तो ए सी की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये 24 का स्क्वायर कितना होता है अभी हमने बताया था, 24 का 576। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो मैं भूल जाती चीज़ें, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इससे हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। 6 नहीं, 8 आ गया, 24 को 96 96 होता है, 24 दूनी 48, 6 18 16 17 7 576, याद थी चीज़ें लेकिन फिर भी ये 576 हो जाएगा। 7 का 49 होता है, इनको ऐड कर लेते। 9 6 15 की 5, एक कैरी हो गया, 8 4 12 2 6, 625 का 25 होता है। तो अब लाइफ में चीज़ों को कुछ याद रखना भी सीखो कि अगर आपके पास एक साइड ए जो लिखा है वो 24 आई है, ठीक है, और बी साइड जो 7 आई है, तो 7 और 24 का जो रिलेशन मिलता है वो 25 मिलता है। इसका मतलब ए सी की वैल्यू 25 आ गई। सब सेंटीमीटर्स में लिख लेना आप, ठीक है। तो आपके पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था, इतना बुरा न्यूमेरिकल नहीं था, ठीक है। तो आज की क्लास हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए और चारों न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल थे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।